गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा पार्ट नंबर 26 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में मैंने आपको 17 टाइप बताए थे और 17 टाइप का ये मेरा 17th टाइप चल रहा है आर्टिकल। आर्टिकल जो कि मैं लास्ट 3 वीडियोस में स्टार्ट कर चुकी हूँ। मीन्स आर्टिकल का फर्स्ट, आर्टिकल का सेकेंड और आर्टिकल का थर्ड वीडियो निकल चुके हैं और आज ये हमारा है 4th वीडियो। इन 3 वीडियो में मैंने यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल को एक्सप्लेन किया हुआ है। यूज़ ऑफ हमने ए, एंड और द से भी डिराइव कर सकते हैं। ए और एंड तो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। इनके यूजेस को हम इन 3 वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज इस 4th टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मीन्स कहाँ पर इन आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। कौन से ऐसे नाउन हैं या नाउन तो हैं लेकिन किस सेंटेंस में किसी नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ये रूल्स हम पढ़ने वाले हैं आज के हमारे आर्टिकल नंबर 4 में। और इस ओमिशन ऑफ आर्टिकल को हम ज़ीरो आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ज़ीरो आर्टिकल भी कहते हैं या ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन का मतलब होता है हटाना या निकालना। तो किसी नाउन के आगे यदि आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, ये रूल्स हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल और ज़ीरो आर्टिकल। अब तक की इन 3 वीडियोज़ में आप पढ़ चुके हो कि आर्टिकल का यूज़ हमेशा किसी नाउन के लिए किया जाता है। कोई भी नाउन हो, उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए हम इन आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। यदि वो नाउन अनस्पेसिफिक है मीन्स अननोन है वो लिसनर के लिए और स्पीकर के लिए, तब हम वहाँ पर ए या एन का यूज़ करते हैं। और यदि वो नाउन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है और स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए नॉन है, वो किसी पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। अब तक ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो पर्टिकुलर ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी नाउन के लिए। अब नाउन कितने टाइप्स के होते हैं ये हम नाउन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था नाउन मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जो कि सभी जानते हैं। किसी नाउन के नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, जो सबका अलग अलग होता है। किसी भी पर्सन, एनिमल्स के नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, जो कॉमन होते हैं जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, कैट, जो किसी एक पूरी ग्रुप को शो करते हैं, ऐसे कॉमन नाउन होते हैं। और कॉमन नाउन के आगे जनरली हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, जो किसी नाउन के कलेक्शन को एक वर्ड देते हैं हम किसी, जैसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, क्लास, है ना। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन होते हैं। पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कलेक्टिव नाउन भी अपने आप को डिटरमाइन करने के लिए ए एंड द का यूज़ करते हैं। 4th हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पेपर, इनसे जो भी चीज़ें बनाई जाती है, वुड से हम टेबल चेयर बनाते हैं, प्लास्टिक से टॉयज़ और लंच बॉक्स और काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, ग्लास से कंटेनर, यूटेंसिल्स और स्टैचू वगैरह कुछ भी बन सकता है। तो पेपर से न्यूज़पेपर, मैगजीन, कॉपीज, नोटबुक, ये सब बनाए जाते हैं, बुक्स वगैरह। तो ये मटेरियल नाउन होते हैं जो हम नाउन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और फिर है इसका एक और टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें केवल फील किया जा सकता है, बट वो सेंटेंस में एज ए नाउन यूज़ किए जाते हैं। जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, लव, नॉलेज, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल फील किया जा सकता। तो ये 5 टाइप्स के नाउन है जो अपने आगे आर्टिकल लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे नाउन अपने आगे आर्टिकल लें। इनमें से कुछ नाउन लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा और कौन से नाउन हो सकते हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन जो नंबर को बताते हैं, सिंगुलर है तो 1, प्लूरल है तो 2 या 2 से ज़्यादा। फिर है काउंटेबल नाउन,
जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और एक और होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। तो मेनली हम ये 9 टाइप्स के नाउन हैं, और इन 9 टाइप्स के नाउन में हम ये देखेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है। अब प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, कहाँ कहाँ पर प्रॉपर नाउन का यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पर प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, वो मैं अभी आपको इसमें आगे बताऊंगी। कॉमन नाउन में आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम उन्हें स्पेसिफिक बना देते हैं तब वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, और यदि जनरल सेंस में हम बात करते हैं तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर कई तो ऐसे हैं जहाँ पर जनरल सेंस में हम बात करते हैं, जैसे कि मैन इज़ मॉर्टल। अब मैन क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन हम उसका ब्रॉड वे, एक ब्रॉडेस्ट फॉर्म उसका है कि मैन क्या है, मॉर्टल है, मरने योग्य है, मर सकता है। तो मेन सभी के लिए बात की जा रही है, वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हम मेन को स्पेसिफिक बना देते हैं तो वहाँ द का यूज़ होता है, और वही मेन जब अनस्पेसिफिक हो, हम किसी एक मेन की बात करें जिसे हम जानते नहीं हैं, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, तो अ मैन कोई आदमी, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ अ का करते हैं, ठीक है ना। और एन का तो आपको पता ही है, जो वोवेल साउंड से शुरू होते हैं और जिनका प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल साउंड से ही शुरू हो, उनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। तो हमें ये रूल्स हम देखेंगे कि कौन कौन से नाउन के आगे और कौन कौन से रूल्स में आर्टिकल का यूज़ होता है और कहाँ पर नहीं होता है। सिंगुलर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ब्रॉड सेंस में तो हम यही कहेंगे कि हम इन दोनों के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को यदि हमें स्पेसिफिक बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं द का। जैसे मैंने कहा गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। अब गोल्ड क्या है, यहाँ पर मटेरियल है, और मटेरियल है तो हमने उसके आगे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल हमने नहीं किया है। जनरल सेंस में हम इनके सामने आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम किसी स्पेसिफिक गोल्ड की बात करें, जैसे द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज़ प्योर, तुम्हारे रिंग की जो गोल्ड है वो प्योर है, तो अब वो जो रिंग की गोल्ड हो गई वो क्या है, एक स्पेसिफिक गोल्ड हो गया। वो गोल्ड स्पेसिफिक हो गया है क्योंकि वो किसका है, उसकी अंगूठी का गोल्ड है, इसलिए वहाँ पर स्पेसिफिक हो जाने की वजह से उस गोल्ड के आगे द का यूज़ होगा। तो यही रूल्स हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में कि हमने कहाँ पर ए एंड द का यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। ये सभी है सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में हम ए और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन द का भी यूज़ होता है। तो इसमें तो दोनों का यूज़ होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। प्लूरल नाउन ए एन नहीं लेते हैं अपने आगे, क्योंकि प्लूरल से और ए और एन तो एनी और वन को शो करता है, इसलिए प्लूरल नाउन के आगे ए और एन का यूज़ नहीं होता है, लेकिन द का यूज़ होता है। काउंटेबल नाउन में ए और एन का भी यूज़ होता है और प्लूरल द का भी यूज़ होता है। अनकाउंटेबल नाउन ए और एन नहीं लेते हैं, लेकिन द को लेते हैं। इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं कब, जब हमें इन्हें स्पेसिफिक बनाना हो। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के आगे द का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा शुगर इज स्वीट। अब शुगर इज स्वीट सब जानते हैं, स्पीकर भी जानता है, लिसनर भी जानता है, और ये जो शुगर मीठी है ये सभी जानते हैं, इसलिए हमें उसको स्पेसिफिक बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल ये लिखेंगे शुगर इज स्वीट या हनी इज स्वीट, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक शुगर की बात करते हैं या किसी स्पेसिफिक हनी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें द का यूज़ करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। ये कुछ नाउन्स हैं, और इन नाउन्स के जो प्रॉपर नेम होते हैं, इनके जो पर्टिकुलर नेम्स होंगे, उन नेम्स के आगे हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ना तो ए एंड और द, तीनों में से किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक तो कब, जब अनस्पेसिफिक हो, एक तो जब वो प्रॉपर नाउन अनस्पेसिफिक हो, तब हम वहाँ ए और एन का यूज़ करते हैं।
या कहीं पर वो नाउन कौन सा प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक हो, मैं आपको बता चुकी हूँ, अब वापस बताऊंगी आपको कि जहाँ पर वो प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक हो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। पहले हम देख लेते हैं अनस्पेसिफिक नाउन। जैसे कोई व्यक्ति आया तो किसी ने आपसे कहा मिस्टर राहुल हैज़ कम एंड वॉन्ट्स टू मीट यू। आपको किसी ने कहा कि कोई मिस्टर राहुल आए हैं, मिस्टर राहुल हैज़ कम एंड वॉन्ट्स टू मीट यू, और आपको मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर राहुल के पहले हमने लगाया है, ये मतलब क्या है, एक या कोई, जो अननोन पर्सन है वो आपसे क्या कहेगा कि कोई मिस्टर राहुल आए हैं या एक मिस्टर राहुल आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन के आगे हमने क्या लगाया है, आर्टिकल लगाया है। और ये आर्टिकल क्या शो कर रहा है कि वो कोई अननोन पर्सन है, अनस्पेसिफिक पर्सन है, जिसे सामने वाला नहीं जानता है। जो बात अपने को कह रहा है कि कोई मिस्टर राहुल आए हैं, वो व्यक्ति नहीं जानता, इसलिए वो कह रहा है कि कोई मिस्टर राहुल आए हैं। यदि वो जानता होता तो वो कहता कि मिस्टर राहुल आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानता है, इसलिए वो कह रहा है कि कोई मिस्टर राहुल आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे स्कूल में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई टीचर है, कोई ना कोई ऐसा टीचर होता है स्कूल में, या पीटीआई समझ लो, जो सब बच्चों को डरा के रखता है या सब बच्चे उससे डरते हैं। या फिर कोई ऐसा टीचर होता है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, तो बच्चे गुपचुप ही उनका नाम रख देते हैं, हिटलर है वो तो हमारे स्कूल का, वो हमारे स्कूल के हिटलर हैं। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, ही, मतलब बच्चे कहते हैं, हम नहीं कहते, ही इज़ अ हिटलर, वो क्या है, एक हिटलर है। अब यहाँ हमने क्या लगाया है, लगाया आर्टिकल लगाया, किसके आगे, एक प्रॉपर नाउन के आगे, क्योंकि ये जो नाउन था ये किसी व्यक्ति का नाम था पहले, हिटलर, और हमने इसके आगे आर्टिकल लगाया। यदि हम उसी हिटलर की बात करते तो हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति को हिटलर कह रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं उससे, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ही इज़ अ हिटलर। बच्चे कहते हैं ना, वो तो एक हिटलर है, ही इज़ अ हिटलर। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंधा है और लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत भजन वगैरह गाते हैं, बनाते हैं, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, ही इज़ अ सूरदास। वो क्या है, हमारे सूरदास हैं। कहते हैं ना भाई वो व्यक्ति तो हमारे सूरदास है। सूरदास जी कौन थे, पहले के, बहुत समय पहले के, बहुत भगवान की भक्ति करने वाले अंधे व्यक्ति थे। तो उनके लिए, उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं हम इस व्यक्ति का, जो भी है, मान लो इनका नाम कुछ भी है, महेश है, तो महेश सिंह इज़ अ सूरदास, वो क्या है, सूरदास है। ऐसे ही हम कर सकते हैं कि मान लो कोई महिला है, लेडी है, और वो बहुत बहादुर है, इतनी बहादुर है कि सब उसको, उसकी तारीफ करते हैं, और क्या कह सकते हैं, शी इज़ अ लक्ष्मीबाई। वो क्या है, लक्ष्मीबाई है, शी इज़ अ लक्ष्मीबाई, वह तो एक लक्ष्मीबाई है, क्योंकि लक्ष्मीबाई जो थी हमारी, वो क्या थी, एक बहादुर महिला थी जो अंग्रेजों से लड़ी थी, है ना। तो उसके कंपैरिजन हम उन लक्ष्मीबाई के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए इनके आगे हम, है तो ये प्रॉपर नाउन, लेकिन इनके आगे हम क्या लगा रहे हैं, आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही यदि यहाँ पर कोई वोवेल होगा तो हम, वोवेल से स्टार्ट होगा तो हम एंड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम द का यूज़ भी देख लेते हैं किसी प्रॉपर नाउन के आगे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ एक बार, है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ आवर इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या है, शेक्सपियर है। अब ये शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके आगे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जिगर इज़ अ गुड बॉय, जिगर इज़ अ गुड बॉय, चिराग इज़ अ टॉल बॉय, शुभम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, सौरभ इज़ अ स्मार्ट बॉय, है ना, हेमांग इज़ माई सन। तो कुछ भी हम इनके बारे में कह सकते हैं, ये क्या है, पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नाउन है, और इन प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और कहाँ पर करते हैं वो मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। यदि हमें कोई मिलने आता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो सम या अ का यूज़ कर सकते हैं। समवन इज़ कमिंग, समवन हैज़ कम टू यू, है ना, कोई आपके पास आया है, तो वहाँ पे समवन का भी कर सकते हैं। और यदि उसका नेम पता है, जैसे मिस्टर राहुल हैज़ कम, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और द का यूज़ मैंने अभी आपको बताया था, स्पेसिफिक वे में हम उसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के नेम के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लैंग्वेज बहुत सारी होती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मलयालम और स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। तो उन लैंग्वेज के आगे भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते।
जैसे मैंने कहा संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो संस्कृत के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसके आगे हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, संस्कृत इज़ अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। या आई ट्रेवल्ड फ्रांस विदाउट नोइंग फ्रेंच, मैंने फ्रांस की यात्रा की फ्रेंच को बिना जाने ही। या इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, मेरी एक पसंदीदा लैंग्वेज है। तो जिस भी हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हम कभी भी उनके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इनके आगे भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, या आई नो इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स जानती हूँ। या कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, हिंदी मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, या इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो इनके आगे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स और गेम्स के आगे भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या आई प्ले फुटबॉल, या दे प्ले फुटबॉल, या ही लाइक्स फुटबॉल। बेसबॉल इज़ फेमस इन USA, चेस इज़ प्लेड बाय इंटेलिजेंट पीपल। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, जब भी हम उनका किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उनके आगे कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ऐसे ही मील के नेम, मील कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सफ़र, है ना। तो जब मील के हम नेम यदि हम यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो उनके आगे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। मील के नेम जैसे कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सफ़र और भी हैं, है ना। तो जैसे मैंने कहा डिनर इज़ रेडी, या ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, या लंच इज़ रेडी, तो उसके आगे भी हमने किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। या फिर हम कह सकते हैं माई मदर इज़ कुकिंग लंच, मेरी मदर लंच बना रही है, या डिनर बना रही है, या ब्रेकफास्ट बना रही है ना। और ही वॉज प्रेजेंट एट लंच, वह लंच के समय उपस्थित था। तो इस तरह से सेंटेंस में जब भी हम किसी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट का यूज़ करते हैं उसके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ऐसे ही कलर के आगे भी कभी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे कि रेड इज़ माई फेवरेट कलर, तो रेड क्या है, मेरा फेवरेट कलर है। या पर्पल इज़ वेरी गुड कलर, पर्पल जो है वो बहुत ही अच्छा कलर है। या आई लाइक पर्पल कलर, मैं पर्पल कलर पसंद करती हूँ। तो जो भी कलर हैं उन पर हम क्या कर सकते हैं, उनके आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही सीज़न के नेम के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सीज़न कौन कौन से होते हैं, स्प्रिंग, विंटर, समर एंड ऑटम, ये सीज़न होते हैं, इनके आगे भी हम कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आई लाइक स्प्रिंग सीज़न, या आई लाइक विंटर सीज़न, या आई लाइक ऑटम सीज़न। समर इज़ द बेस्ट सीज़न फॉर स्विमिंग, समर क्या है, स्विमिंग के लिए बेस्ट सीज़न है। और एक और लाइन आती है हमारे इसमें इंग्लिश में, बहुत अच्छी लाइन है ये, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इफ़ समर कम्स, यदि समर आता है, देन विंटर बी फार बिहाइंड। ये वो कहता है कि कोई बात नहीं, यदि हमारे लाइफ में समर सीज़न आता है, समर का मतलब उसका मतलब वहाँ पर दुखों से होता है कि यदि हमारे जीवन में दुख आते हैं तो सुख भी दूर नहीं है, सुख भी आने में टाइम नहीं लगेगा, इसका मीनिंग ये होता है। तो वो समर को बता रहा है दुखों का टाइम, और विंटर को बता रहा है सुखों का टाइम, अच्छा समय आने में भी देर नहीं लगती है। तो ये एक समर और विंटर का यूज़ भी हो गया, जिनके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही डेज के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे संडे इज़ हॉलीडे, तो संडे के आगे भी हम कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। टुडे इज़ मंडे, आज क्या है, मंडे है। आई विल गो ऑन मंडे, मैं मंडे को जाऊँगा। ही विल कम ऑन ट्यूसडे, वह ट्यूसडे को आएगा। तो डेज के आगे भी कभी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मंथ क्या, नेम्स के आगे भी कभी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, दिसंबर इज़ द कोल्ड मंथ, या जुलाई एंड अगस्त आर द मोस्ट पॉपुलर मंथ। तो इस तरह से मंथ्स के नेम के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। रिलेटिव्स के नेम के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। रिलेटिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब क्या है, रिलेटिव्स के नेम्स हैं, अंकल, ऑन्ट। तो इनके आगे भी जब भी हम सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे उनके आगे भी कभी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फादर हैज़ गॉन आउट, मदर इज़ कमिंग, सिस्टर मीन्स अफेक्शन, या मदर इज़ द सिंबल ऑफ लव,
है ना। तो इस तरह से जो सेंटेंस होंगे उनके आगे भी कभी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कॉन्टिनेंट्स के नेम के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कॉन्टिनेंट्स के नेम कौन कौन से हो सकते हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इनके आगे भी कभी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स ए और एन और द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे एन एशिया इज द, क्योंकि एशिया कोई कि एक एशिया से बहुत सारे एशिया थोड़ी ना जो हम उनमें से किसी एक एशिया की बात करें। एशिया तो हमारा एक ही है, लेकिन एक ही है तो यूनिक हो गया, तो क्या हम उसके आगे द का यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। द का यूज़ अभी नहीं करेंगे। यदि हम इसे स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं किसी सेंटेंस में, जब एशिया वर्ड कोई स्पेसिफिक सेंटेंस में इसका यूज़ हो तब हम करेंगे। और यदि हम जनरल सेंस में इसकी बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर इसके आगे द का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जनरल सेंस में हमने क्या कहा कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो उसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे हो, है ना। और दूसरे कोई भी हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उनके आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। स्टेट्स के नेम जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उनके नेम के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सिटीज़ हैं एंड अदर प्लेसेस। अब ऐसे ही बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हमारा लास्ट है 12th नंबर का, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन इत्यादि। जैसे ही विल कम बाय, अब वह आएगा। बाय बस भी आ सकता है, बाय ट्रेन भी आ सकता है, बाय एरोप्लेन भी आ सकता है, बाय प्लेन भी आ सकता है। हम इसे कहेंगे बाय प्लेन, बाय कार, कुछ भी कह सकते हैं, या बाय साइकिल, बाय मोटरसाइकिल, बाय स्कूटी, कुछ भी कह सकते हैं। वो हमारे आने जाने के साधन हैं। तो यहाँ पर जब हम बाय का यूज़ कर लेते हैं तब हम उनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें इन्हें स्पेसिफिक बनाना हो, जैसे आई हैव मिस्ड द बस, मैं वो लास्ट बस, आई हैव मिस्ड द लास्ट बस, मैंने वो लास्ट बस मिस कर दी, तो वहाँ पर हमने क्या किया? द लास्ट बस, ये बस को हमने क्या कर दिया है? स्पेसिफिक बना दिया है। क्यों? कौन सी बस? लास्ट बस, इसलिए वो स्पेसिफिक हो गई है। और स्पेसिफिक हो जाने की वजह से यहाँ पर आर्टिकल, या हम ऐसा भी कह सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर अ बस, मैं किसी एक बस का वेट कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर अ बस, अब कोई सी भी बस आ जाए, मुझे तो बस उसमें बैठना है। आई एम वेटिंग फॉर अ बस, मैं किसी एक बस का वेट कर रही हूँ, तो यहाँ भी इसके आगे आर्टिकल आएगा, है ना। तो लेकिन जब उसके आगे बाय आ जाए उस सांस के आने जाने की, कि किसके द्वारा हम गए या आए, तो वहाँ पर फिर किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो ये हमने पढ़े कुछ वो नाउन जिनके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान में रख लेना है कि इन नाउन्स के नेम को यदि किसी सेंटेंस में स्पेसिफिक बनाया जाता है तो वहाँ पर हमें इनके आगे आर्टिकल का यूज़ करना होगा द का, और यदि वो अनस्पेसिफिक है तो वहाँ पर अ या एन का यूज़ करना होता है। इसलिए आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी, ये सारे प्रॉपर नाउन थे, इनके नेम जो हैं वो एक प्रॉपर नाउन थे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के आगे तो हम आर्टिकल्स का यूज़ करते ही हैं, ये सब आप जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन कुछ कॉमन नाउन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वो कौन से कॉमन नाउन होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं? तो वो कॉमन नाउन जो ब्रॉड सेंस में कहे जा रहे हैं वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, कॉमन नाउन, है ना। जैसे मेल इज मोर्टल, अब यहाँ पर मेन क्या है? मरने योग्य है, मरने वाला इंसान है, अमर नहीं है। तो यहाँ पर हम ये मेन एक कॉमन नाउन है, लेकिन हम इसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी मेन की बात कर रहे हैं, पूरी मेन जाति की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एक मेन की बात नहीं कर रहे हैं। या ना तो हम किसी स्पेसिफिक मेन की बात कर रहे हैं, यदि हम किसी स्पेसिफिक मेन की बात करें तब तो हम द मेन कहेंगे। द मेन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर या इज माई फादर, वह मेन, तो वो स्पेसिफिक हो गया। लेकिन यदि हम किसी एक मैन की बात करें, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, तो वो अ मैन कोई अनस्पेसिफिक हो गया, जिसको हम नहीं जानते हैं, वो अनस्पेसिफिक हो गया। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना तो द का ना अ का। इसका मतलब ना तो ये स्पेसिफिक है ना अनस्पेसिफिक है। तो
यहाँ पर जो मेन है वो ब्रॉड सेंस में कहा गया है, सभी मानव प्रजाति के लिए कहा गया है। और ये मानव प्रजाति में वुमेन भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं कि वुमेन नहीं है, कि वुमेन तो नश्वर नहीं है। मॉडल का मतलब क्या होता है, नश्वर। वुमेन नश्वर नहीं है और सारे मेन ही नश्वर है, ऐसा नहीं होता है। ये जो मेन है वो ब्रॉड सेंस में पूरी मानव प्रजाति को शो कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही हम देखेंगे गॉड इज इमॉर्टल। गॉड क्या है, इमॉर्टल है, मतलब कि अनश्वर है। गॉड कभी मरता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड क्या है, सर्वव्यापक है, सब जगह उपस्थित है। गॉड, या ये भी कह सकते हैं गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। गॉड क्या है, सर्वशक्तिशाली है। गॉड ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। या गॉड अनश्वर है, कभी मरता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये भी क्या है, ब्रॉड सेंस में कहा है। हम किसी स्पेसिफिक गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम वहाँ द नहीं लगा रहे हैं, द गॉड नहीं लिख रहे हैं। यदि हम किसी एक ही गॉड की बात करें, किसी स्पेसिफिक गॉड की, वह गॉड जो है वो इमॉर्टल है, ओमनी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं हो रहा है। हम सभी गॉड, जितने भी गॉड हैं, उन सबको ब्रॉड सेंस में शो कर रहे हैं कि वो क्या है, इमॉर्टल है। ऐसे ही हम अ गॉड का यूज भी नहीं कर रहे हैं, अ का यूज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी गॉड को ब्रॉड सेंस में कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम, ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के आगे हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। और भी हम ले सकते हैं, जैसे हेवन। हेवन भी क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि इस हेवन मतलब स्वर्ग कुछ भी हो सकता है। हेवन इज लाइक्ड बाय ऑल पीपल। ऑल पीपल क्या करते हैं, हेवन ही पसंद करते हैं। सभी चाहते हैं ना हम स्वर्ग में जाएं, कौन चाहता है कि हम नरक में जाएं, सभी स्वर्ग को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर स्वर्ग के आगे, हेवन के आगे भी हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक हेवन की बात नहीं कर रहे हैं या कोई अनस्पेसिफिक हेवन की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम कॉमनली जो भी हेवन है उसका ब्रॉड सेंस में कह रहे हैं कि हेवन जो है वो सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। एक सेंटेंस और होता है, हम किसी को कह सकते हैं ना, गो टू हेल्प। गो टू हेल्प, नर्क में जाओ तुम। हिंदी में हम कहते हैं भाड़ में जाओ, इंग्लिश में उसी को ही कहते हैं गो टू हेल्प, मतलब नर्क में जाओ। तो यहाँ पर हेल्प भी क्या है, ब्रॉड सेंस में है कि नर्क मतलब ऐसी जगह जहाँ परेशानी हो। तो इसके आगे भी हमने ना तो इसको स्पेसिफिक किया है और ना ही इसको अनस्पेसिफिक किया है। गो टू अ हेल्प नहीं कि किसी एक नर्क में जाओ, बहुत सारे नर्क हो तब तो हम ये कहें कि किसी एक नर्क में जाओ। या कोई एक स्पेसिफिक नर्क हो जो हमें पता है कि वो कहाँ पर है, तो हम कहें कि भाई दैट उस हेल्प में जाओ। लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो किधर है, कौन सा है, हम तो सिर्फ उसे पूरा एक ही मान रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और भी कई सारे हैं, जैसे कैट्स लाइक माइस। अब कैट्स जो हैं वो माइस, चूहे पसंद करती है। अब ये क्या है, ब्रॉड सेंस वाली बात है, सब जानते हैं, ये जनरल बात है कि सभी बिल्लियाँ जो है वो चूहे पसंद करती हैं, उनको खाना पसंद करती हैं, है ना, चूहों को खाना पसंद करती हैं। तो ये ब्रॉड सेंस वाली बात है, इसलिए इस केट के आगे भी हमने द या ए एन का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन थे जिनके आगे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। अब थर्ड क्या था हमारा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ए एन का भी यूज़ कर सकते हैं और द का भी यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव जॉइंड अ क्लब, मैंने एक क्लब ज्वाइन किया है। अब ये क्लब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। और ये हमने लगाया है एक आर्टिकल का यूज, जिससे डिटरमाइन कर रहा है कि मैंने एक क्लब ज्वाइन किया है। अब ये भी लिख सकते हैं, द का भी यूज़ कर सकते हैं हम किसी कलेक्टिव नाउन के आगे। द क्लब इज फाउंडेड इन 2004। मान लिया कि वो जो क्लब था वो कब स्थापित हुआ था, 2004 में। तो अ और एन का भी यूज़ हो सकता है और द का भी यूज़ हो सकता है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं हम, आई सॉ अ हर्ड ऑफ शीप ऑन द माउंटेन। मैंने माउंटेन पर शीप का एक झुंड देखा, भेड़ों का एक झुंड देखा। तो ये जो हर्ड है वो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। जो शीप हैं उनके झुंड को हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। तो इसके आगे हमने एक आर्टिकल लगाया क्योंकि हमने एक झुंड देखा। और हम इसके आगे द का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे द हर्ड ऑफ शीप वॉज
ग्रेजिंग, वो जो झुंड था वो क्या कर रहा था, चल रहा था। तो यहाँ पर हमने द का यूज किया है इस हर्ड के आगे, क्योंकि अब ये जो झुंड है, ये जो हर्ड है वो स्पेसिफिक हो गया है, क्योंकि हम अब इससे परिचित हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्राउड, क्राउड मतलब लोगों का झुंड, हम इसके लिए भी कह सकते हैं आई सॉ अ क्राउड ऑन द वे, रास्ते में मैंने एक भीड़ देखी। जरूरी नहीं मैं बोलूँ लोगों की भीड़ देखी, मैंने एक भीड़ देखी, भीड़ से ही समझ जाएंगे कि वो लोगों की ही होगी, है ना। अब द क्राउड वॉज वॉचिंग, क्राउड क्या कर रहा था, वो भीड़ क्या कर रही थी, वॉच कर रही थी, वॉचिंग अ क्वारलिंग, एक लड़ाई को, किनकी लड़ाई को, ऑफ टू पर्सन, दो लोगों की, दो व्यक्तियों की लड़ाई को क्या कर रही थी, वॉच कर रही थी। तो द क्राउड, अब यहाँ पर ये द क्राउड हो गया, क्योंकि क्राउड को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ, स्पेसिफिक बना दिया। यहाँ पे तो वो अननोन था कि मैं जब रास्ते में जा रही थी तो मैंने एक भीड़ देखी, एक भीड़ देखी, उस समय अननोन थी, अब वो यहाँ पर फेमिलियर हो गई, परिचित हो गई। द क्राउड वॉज वॉचिंग अ क्वारलिंग ऑफ टू पर्सन, तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे द का। तो कलेक्टिव नाउन के आगे हम इनडेफिनिट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं और डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारा फोर्थ नाउन क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, फिफ्थ हमारा मटेरियल नाउन है, इनके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में हम इनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि वो कोई स्पेसिफिक हो, सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक बात कह रहे हो या उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है नाउन को, तो वहाँ पर हमें आर्टिकल का यूज करना होता है। जैसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका यूज कहाँ नहीं होता है। फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है हमारे, मैंने आपको बताया था, ब्यूटी, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, है ना, ये सब क्या है, विजडम, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम फील कर सकते हैं, कभी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, इसके आगे हमने ट्रुथ भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सच्चाई जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन हम उसको फील करते हैं। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, ये एक सेंटेंस है इंग्लिश में, एंड ट्रुथ इज ब्यूटी। तो यहाँ पर हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है ना, तो ब्यूटी के आगे आर्टिकल का यूज हो रहा है और ना ही ट्रुथ के आगे आर्टिकल का यूज हो रहा है। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी। और वो तो आप जानते ही, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के आगे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, है ना। और ऐसे ही पॉवर्टी, गरीबी इज द कर्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए गरीबी क्या है, अभिशाप है। तो यहाँ पर भी एक जनरल बात कह रहे हैं हम, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, अब वो इंडिया की गरीबी है, वो वहाँ पर स्पेसिफिक हो गई है। यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम द का यूज कर रहे हैं, है ना। इसके आगे हम कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप ये कहोगे कि भाई पॉवर्टी तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके आगे तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल का यूज नहीं होता है इन जनरल सेंस में। जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, लेकिन स्पेसिफिक सेंस यदि हम देते हैं तो हमें आर्टिकल का यूज करना होता है। जैसे द पॉवर्टी ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मान लो मैंने ये लिखा, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो पॉवर्टी है यहाँ पर वो स्पेसिफिक हो गई है। किसकी पॉवर्टी, इंडिया की पॉवर्टी। यहाँ स्पेसिफिक हो जाने की वजह से हमने इसके आगे द का यूज किया है। लेकिन यहाँ पर हम जनरल सेंस में यदि कहते हैं पॉवर्टी इज द कर्स फॉर द पीपल, ये सभी लोगों के लिए मान्य होती है कि जो गरीबी है वो एक लोगों के लिए एक अभिशाप है ना। इसी तरह से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की ऑनेस्टी की बात करें, जैसे द ऑनेस्टी, उसके आगे हमें, इस ऑनेस्टी के आगे हमें द का यूज करना होगा। द ऑनेस्टी ऑफ पीएम इज क्लियर हियर। मान लो कोई पॉइंट है, कोई मुद्दा है, कोई मैटर है,
उस मैटर में यदि हमें हमारे पीएम की ऑनेस्टी दिखाई दे रही है तो हम वहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर पीएम की ईमानदारी स्पष्ट है, दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिख रही है। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी है वो है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके आगे हमने देखा कि जनरल सेंस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये ऑनेस्टी किसकी है, पीएम की है। तो पीएम की ऑनेस्टी स्पेसिफिक हो गई यहाँ पर। यहाँ पर इंडिया की पॉवर्टी है, इंडिया की गरीबी है, तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक हो गई है। और देखो एक चीज तो आपको ये भी देखना है कि वो किस चीज की है, स्पेसिफिक कैसे है। और यदि आपको नहीं समझ में आए तो मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट पॉइंट बताया था कि नाउन ऑफ नाउन आपको दिख जाए, नाउन ऑफ नाउन। यदि नाउन ऑफ नाउन आपको स्ट्रक्चर दिख जाती है तो नाउन ऑफ नाउन में जो फर्स्ट नाउन होता है उसके आगे हमेशा द का यूज होता है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया, नाउन ऑफ नाउन। ऑनेस्टी ऑफ पीएम, नाउन ऑफ नाउन। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मानो यहाँ ब्लैंक दे दिया, आप एग्जाम में आ गया और 3 ऑप्शन आ गए, 4 ऑप्शन आ गए, ए एंड द और 0 आर्टिकल। 4 ऑप्शन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, 0 आर्टिकल, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब आप क्या करोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर अ आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर ये पॉवर्टी है, मैडम ने तो बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इनके आगे द का यूज़ या एन का यूज़ होगा कि नहीं होगा। अब आप तो 0 आर्टिकल कर दोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इनके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा कि वो जो बात कही जा रही है वो जनरल सेंस में कही जा रही है या किसी की स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक देखने के लिए आप ये रूल भी याद रख सकते हो, नाउन ऑफ नाउन का, नाउन ऑफ नाउन दिख जाए वैसे ही समझ जाना कि वो जो है वो स्पेसिफिक हो गया है। ये इसका जो फर्स्ट नाउन है वो स्पेसिफिक हो गया है और स्पेसिफिक होते ही आपको यहाँ पर द का यूज करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़े से कुछ रूल्स हैं जो आपको किसी सेंटेंस में उनके आगे आर्टिकल दिखाई देगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे, और किसी सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल्स दिखाई नहीं देगा। यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो वो जनरल सेंस में बात कही जा रही है, और यदि उनके आगे आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है तो वो स्पेसिफिक सेंस में कही जा रही है। लेकिन कभी और एन का भी यूज हो सकता है, वो सिंपली कभी किसी अनस्पेसिफिक सेंस में बात कही जाती है। ठीक है, हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स इसी के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि लव इज गॉड, लव इज गॉड। अब यहाँ पर जो लव है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके आगे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है क्योंकि जनरल सेंस में बात कही जा रही है। लेकिन इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम स्पेसिफिक सेंस में भी कह सकते हैं, जैसे द लव ऑफ मदर, द लव ऑफ मदर इज अनफॉरगेटेबल, इज अनफॉरगेटेबल। क्या है, कभी भी भुलाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर जो लव के आगे द आया है वो स्पेसिफिक हो गया है। नाउन ऑफ नाउन से भी आप पहचान सकते हो कि इसके आगे हमें क्या लगाना होगा, द लगाना होगा, क्योंकि ये लव किसका है, मदर का है, और मदर का आने से ये स्पेसिफिक हो गया है। ऐसे ही और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नॉलेज इज पावर, नॉलेज क्या है, पावर है, एक शक्ति है। यदि हमारे पास नॉलेज है तो नॉलेज हमारी शक्ति है। तो नॉलेज इज पावर एक जनरल सेंस में बात कही जा रही है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा कि उसकी नॉलेज या किसी की नॉलेज। यहाँ पर एक जनरल सेंस है, सिंपल बात है कि भाई नॉलेज यदि किसी के पास हो तो वो एक शक्ति है। ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक सेंस में भी बात कर सकते हैं, जैसे द नॉलेज, किसका नॉलेज, किसी का भी नॉलेज बता दो आप, द नॉलेज ऑफ टीचर, टीचर का नॉलेज। अब ये नॉलेज यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया है, ये नॉलेज क्योंकि वो किसका हो गया, टीचर का हो गया, और नाउन ऑफ नाउन भी आपको दिखाई दे रहा है। द नॉलेज ऑफ टीचर मेक्स देम, क्या बना देता है, उन्हें परफेक्ट बना देता है, मेक्स देम परफेक्ट इन देयर सब्जेक्ट। आगे और कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये नॉलेज क्या हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये देखना है कि जब हम जनरल सेंस में बात करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें स्पेसिफिक बनाना होता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और भी देख सकते हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, ये तो क्या हो गई हमारी जनरल सेंस की बात हो गई। किसी के लिए भी कह सकते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लेकिन यदि हम कहें द यूनिटी ऑफ प्लेयर्स या यूनिटी ऑफ टीम भी कह सकते हैं, इसके आगे हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो इसके आगे क्या लग गया, द लग गया है, आर्टिकल का यूज हो गया है ना। और भी सेंटेंस है जैसे क्लीनलीनेस,
क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस यदि होती है, स्वच्छता सफाई यदि होती है, तो वो क्या होता है, भगवान का रूप होता है या दैविक रूप होता है। तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और यदि हमें स्पेसिफिक बनाना है, क्लीनलीनेस यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गॉडलीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको स्पेसिफिक भी बना सकते हैं, इनके आगे द का यूज करके, द क्लीनलीनेस ऑफ द मैन या द क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल, द क्लीनलीनेस ऑफ द सोसाइटी, है ना, द गॉडलीनेस ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमन का दैवित्व नेचर, किसी व्यक्ति का दैवित्व नेचर। तो यहाँ पर इनको हम स्पेसिफिक भी बना सकते हैं, तो इनके आगे आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और यदि इनके जनरल सेंस में बात करते हैं तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन के आगे। वैसे सेम यही बात होगी इसमें भी। मटेरियल नाउन के आगे भी हम यदि जनरल सेंस में बात कही जाती है, जो सारे सर्वमान्य होती है, सारे लोगों में मान्य होती है, तब तो हम उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना होता है। तो पांचवा हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के आगे भी हम डू नॉट यूज आर्टिकल इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको बता चुकी हूँ, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, बहुत कीमती है, या फिर हम ये कह सकते हैं गोल्ड इज कॉस्टली या गोल्ड इज वैल्यूएबल मेटल। अब ये जो है वो सर्वमान्य है, सब जानते हैं कि गोल्ड क्या होता है, महंगा होता है, कीमती होता है। लेकिन मुझे किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करनी है, तो इस गोल्ड को मुझे स्पेसिफिक बनाना है, तो अपन क्या कह सकते हैं, द गोल्ड ऑफ रिंग इज प्योर। अब यहाँ पर इस रिंग का गोल्ड स्पेसिफिक हो गया, उस अंगूठी का गोल्ड, जो एक अंगूठी है उसी का गोल्ड, तो वो उसी गोल्ड की बात की जा रही है जो अंगूठी की है, और किसी गोल्ड की बात नहीं की जा रही है। तो वो जो अंगूठी का जो गोल्ड है वो क्या है, शुद्ध है। यहाँ पर हम इसके आगे द का यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल। अब ये बात भी जनरल सेंस में कही जा रही है, सर्वमान्य है, सब लोग जानते हैं कि वाटर जो है सभी के लिए एसेंशियल है। और वाटर यहाँ पर मटेरियल है, और मटेरियल होने की वजह से ये मटेरियल नाउन कहलाएगा। और मटेरियल नाउन के आगे हम यदि किसी जनरल सेंस में बात करते हैं तो हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यदि हमें किसी स्पेसिफिक वाटर की, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जाम्पल दिया था, प्लीज़ गिव मी द वाटर ऑफ फ्रीज, मुझे फ्रीज का पानी दो, तो वहाँ पर हमने क्या लगाया, द वाटर ऑफ फ्रीज। अब ये जो है वो स्पेसिफिक हो गया है, कहाँ का वाटर, फ्रीज का वाटर। या हम ये भी कह सकते हैं द वाटर ऑफ दिस लेक इज़ वेरी कूल, यहाँ का वाटर क्या है, बहुत ही ठंडा है। किसका, उस लेक का, उस झील का। तो वो झील का जो पानी है वो स्पेसिफिक हो गया है, इसलिए हमें वहाँ पर क्या लगाना होगा, वाटर के आगे द लगाना होगा। या डोंट ड्रिंक दिस वाटर, डोंट ड्रिंक द वाटर, यह वाटर मत पियो, इट इज़ डर्टी। तो वो वाटर भी स्पेसिफिक हो गया, उसी स्पेसिफिक वाटर को पीने के लिए मना किया है कि ये पानी मत पियो, तो वहाँ पर भी वो वाटर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। और हम वहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जनरल सेंस में हम नहीं लगाते हैं आर्टिकल, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में हमें आर्टिकल द लगाना होता है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे आयरन इज अ हार्ड मेटल, मान लो मैंने ये लिया, आयरन इज अ हार्ड मेटल। अब ये भी सर्वमान्य है, जनरल सेंस से सब जानते हैं कि आयरन जो है वो एक हार्ड मेटल होता है, एक बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड होता है मेटल, तो ये जनरल सेंस है इसके लिए। लेकिन यदि हम किसी स्पेशल मेटल की बात करें, जैसे द आयरन ऑफ दिस मशीन, इस मशीन का आयरन इज नॉट प्योर। मान लो ये कह दिया कि इस मशीन का आयरन है वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो आयरन आया है वो द का यूज लेकर आया है, क्योंकि ये आयरन जो है वो किसी पर्टिकुलर एक मशीन का है, तो वो मशीन का आयरन वहाँ पर स्पेसिफिक हो गया। हम लिसनर और स्पीकर दोनों समझ रहे हैं कि कौन से आयरन की बात की जा रही है, उस मशीन के आयरन की बात की जा रही है। जबकि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, आयरन इज हार्ड मेटल, यहाँ वो आयरन स्पेसिफिक नहीं है, पूरी सभी आयरन की बात की जा रही है कि आयरन एक हार्ड मेटल होता है, ठीक है। कोल इज
है, क्योंकि कोल कहाँ पर पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, सर्वमान्य है, सब जानते हैं, सबको पता है कि बिहार में कोल ज़्यादा होता है। तो ये एक जनरल सेंस में बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर कोल की बात नहीं की जा रही है, एक जनरल सेंस में बात की जा रही है कि कोल बिहार में ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं कहती कोल ऑफ बिहार, मानो मेरा सेंटेंस ऐसा होता है, कोल ऑफ बिहार इज अबंडेंट, बहुत अधिक मात्रा में है, तो मुझे यहाँ पर द लगाना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया नाउन ऑफ नाउन को याद रखो, नाउन ऑफ नाउन, ये नाउन ऑफ नाउन आते ही ये कोल यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया। अब इस सेंटेंस में भी ये बात की जा रही है कि बिहार में कोल पाया जाता है, और यहाँ भी यही है कि द कोल ऑफ बिहार इज अबंडेंट, बहुत अधिक मात्रा में है बिहार का कोल। लेकिन दोनों में डिफरेंस आ गया, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन ऑफ नाउन आने से ये कोल बिहार का यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया है, इसलिए यहाँ पर हमें द लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर कोल ऑफ है ही नहीं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये कोल स्पेसिफिक नहीं है, ये ध्यान रखना, नाउन ऑफ नाउन, ठीक है। ऐसे ही हम और मटेरियल नाउन ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया शुगर, शुगर इज स्वीट, या शुगर इज नॉट गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट, ये भी लिख सकते हैं हम। अब ये भी एक जनरल सेंस की बात है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर ठीक नहीं होती, तो ये सभी जानते हैं, सर्वमान्य है, सब लोगों के लिए सिंपल जनरल वे में बात की जा रही है कि शुगर जो है, किसी पर्टिकुलर शुगर की बात नहीं कर रहे हैं कि ये शुगर या वो शुगर, या शुगर ऑफ इंडिया, या शुगर ऑफ गुड़, है ना, शुगर ऑफ जिसकी भी शुगर बनाई जाती है, चुकंदर की, किसी की भी, उसकी पर्टिकुलर शुगर की बात नहीं की जा रही है, शुगर बात की जा रही है जनरल सेंस में किसी भी शुगर के लिए कि शुगर इज नॉट गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। लेकिन मैंने कहा यदि शुगर ऑफ स्वीट बीट, चुकंदर, है ना, शुगर ऑफ स्वीट बीट इज वेरी गुड, और कुछ लिख सकते हो, इज वेरी गुड फॉर पेशेंट और समथिंग और सम अदर, या फॉर एनर्जी देने के लिए। तो शुगर ऑफ स्वीट बीट ये हो गया आपका नाउन ऑफ नाउन, और नाउन ऑफ नाउन आते ही आपको यहाँ पर देख लेना निशानी है, क्या लगाना होगा, ग लगाना होगा, क्योंकि ये जो शुगर है वो अब स्पेसिफिक हो गई है। इससे किसकी शुगर, स्वीट बीट की शुगर क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक शुगर है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आर्टिकल द लगाना होगा। या फिर मैंने आपको पहले भी एक सेंटेंस बताया था, प्लीज गिव मी द शुगर विच इज केप्ट ऑन द टेबल, वह शुगर दो मुझे जो कि टेबल पर रखी है, तो प्लीज गिव मी द शुगर लगाना होगा वहाँ पर। कौन सी शुगर, जो टेबल पर पड़ी है वही शुगर की डिमांड हो रही है, इसलिए वो शुगर वहाँ पर स्पेसिफिक हो गई है। वो शुगर किसी और जगह भी रखी हुई हो सकती थी, किचन में, स्टोर रूम में, या किसी और जगह में, लेकिन दूसरे किसी शुगर की बात नहीं की जा रही है, केवल टेबल पे रखी हुई शुगर ही चाहिए, तो वो स्पेसिफिक हो गई यहाँ पर। ऐसे ही मान लो हमने लिया सॉल्ट, सॉल्ट भी क्या है, मटेरियल नाउन है, तो जैसे मैंने कहा सॉल्ट इज फाउंड इन ओशियंस एंड रॉक्स, सॉल्ट कहाँ पाया जाता है, समुद्रों में और चट्टानों में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक जनरल सेंस की बात हो रही है, मटेरियल नाउन है, लेकिन जनरल सेंस की बात हो रही है कि सॉल्ट समुद्रों में और चट्टानों में पाया जाता है, जिसे सब जानते हैं, सर्वमान्य है, किसी स्पेशल सॉल्ट की बात नहीं हो रही है। लेकिन फिर वही मैंने कहा प्लीज पास द सॉल्ट, मुझे सॉल्ट पास कराओ। कौन सा सॉल्ट, विच इज केप्ट ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर पड़ा है, या विच इज केप्ट इनसाइड द यूटेंसिल, जो यूटेंसिल के अंदर पड़ा है, कुछ भी कह सकते हैं, या विच इज केप्ट इन द किचन, जो किचन में रखा है। तो वो सॉल्ट हमारा स्पेसिफिक हो जाता है, वहाँ पर हमें क्या करना होता है, द का यूज करना होता है, आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम जनरल सेंस में यदि बात करते हैं तो हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन हम जब उनको स्पेसिफिक वे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होता है, और ए और एन का भी यूज़ कर सकते हैं यदि हम अनस्पेसिफिक, उनको अनस्पेसिफिक वे में शो करते हैं सेंटेंस में तब, ठीक है। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन नाउन जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कॉमन नाउन यदि प्लूरल फॉर्म में है, डू नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के आगे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्लूरल नाउन, जैसे किड्स, लाइक, माइस। यहाँ पर ये
प्लूरल है, इसलिए इसके आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब यहाँ भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन द का यूज़ हम कर सकते हैं यदि हम उन्हें स्पेसिफिक बना रहे हैं तो। लेकिन हम जनरल सेंस में बात करें, हमें नहीं पता कौन से कुत्ते। यदि हम कहें द डॉग्स ऑफ स्ट्रीट, द डॉग्स ऑफ स्ट्रीट, तब हमें यहाँ पर द लगाना होगा। द डॉग्स ऑफ स्ट्रीट आर बार्किंग, गली के कुत्ते भौंक रहे हैं। अब वो गली के कुत्ते क्या हो गए, वहाँ पर स्पेसिफिक हो गए, इसलिए उनके आगे हमें द का यूज़ करना होता है। जैसे ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी, ऑरेंजेस जो होते हैं वो विटामिन सी से रिच होते हैं। तो यहाँ पर जनरल सेंस की बात हो रही है, सभी ऑरेंजेस विटामिन सी से रिच होंगे, तो वहाँ पर जनरल सेंस की बात हो रही है, तब हम इनके आगे द का यूज़ नहीं करेंगे। ए एन का यूज़ तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते प्लूरल नाउन के आगे, आपको पता है, क्योंकि ए एन का मीनिंग क्या होता है, एनी या वन होता है, और एनी और वन को तो हम सिंगुलर नाउन के आगे ही यूज़ कर सकते हैं। प्लूरल नाउन में हम द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब, जब वो क्या हो, स्पेसिफिक हो। यदि मैं कह दूँ ऑरेंजेस ऑफ माई शॉप आर स्वीट, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ऑरेंजेस हैं वो मेरी शॉप के हैं, इसमें मेरी शॉप के होने की वजह से ये स्पेसिफिक हो गए, तो यहाँ पर मैं अब द का यूज़ करूँगी, द ऑरेंजेस ऑफ माई शॉप आर स्वीट। अब ये प्लूरल नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन के आगे मैंने द का यूज़ किया है, क्योंकि वो यहाँ पर मैंने क्या बना दिए हैं, स्पेसिफिक बना दिए हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स क्या है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ये तो हो गई जनरल सेंस की बात। इसके आगे हम, ये प्लूरल है और प्लूरल के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि हमें कोई स्पेसिफिक बुक्स की बात करनी है, जैसे बुक्स ऑफ माई शेल्फ है ना, तो वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक क्या हो गई, अब स्पेसिफिक हो गई। द बुक्स ऑफ माई शेल्फ आर न्यू, ये बुक्स क्या है, मेरी शेल्फ की बुक्स क्या है, नई है। तो यहाँ पर नाउन ऑफ नाउन, ये नाउन ऑफ ये नाउन आ गया है, और इसमें आने पर ये जो बुक्स होंगी वो यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाएंगी, इसलिए हमें इसके आगे क्या लगाना होगा, द लगाना होगा, क्योंकि मेरी शेल्फ की किताबें, तो मेरी शेल्फ की किताबें स्पेसिफिक हो गई हैं, कि वही बुक्स जो मेरी शेल्फ में पड़ी हैं वो सारी स्पेसिफिक हो गई, मैं किसी दूसरी बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, केवल उन्हीं की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हमें क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। अभी तक हमने यही, मतलब हमारा जो कंक्लूजन निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि जनरल सेंस में यदि हम किसी नाउन की बात करते हैं, चाहे वो प्लूरल नाउन हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, अभी हम देखेंगे काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन भी कहलाएंगे, तो उन जनरल सेंस में बात हो रही है, तो हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन यदि वही नाउन को किसी स्पेसिफिक बना दिया जाता है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हमें आर्टिकल का यूज़, द का यूज़ करना होगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना होगा। और यदि वो अनस्पेसिफिक होते हैं तो वहाँ पर, जैसे आई सॉ अ मैन, मैंने किसी आदमी को देखा, और वही मैन इज़ मॉर्टल, अब वहाँ क्या है, अ मैन तो अनस्पेसिफिक हो गया, और मैन इज़ मॉर्टल कॉमन नाउन है, लेकिन वो वहाँ पर क्या है, ना तो स्पेसिफिक है ना अनस्पेसिफिक है। और ही इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी, या वो मैन है जिसने मेरी हेल्प की, तो हमने मैन के आगे जीरो आर्टिकल लगाया, अ मैन लगाया और द मैन लगाया, तीनों की कंडीशन अलग है। यहाँ पर मैन इज़ मॉर्टल, मैन क्या है, नश्वर है, तो यहाँ पर हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं, सर्वमान्य है, सब लोगों के द्वारा, सबको ये तथ्य है, फैक्ट है, सबको पता है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आई सॉ अ मैन यस्टरडे, मैंने एक आदमी को कल देखा, यहाँ पर वो अनस्पेसिफिक है, वो कौन है, क्या है, पता नहीं है, इसलिए उसके लिए हम क्या कहेंगे, अ मैन कहेंगे। यहाँ पर द मैन हम कह रहे हैं, ही इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी, या वह आदमी है जिसने मेरी मदद की, तो वहाँ पर वो मैन क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि हमने वहाँ आगे क्या किया, उसको डिस्क्राइब कर दिया, या मैन वो स्पेसिफिक हो गया। तो इस तरह से हम जब जनरल सेंस में बात करते हैं तो हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अब काउंटेबल नाउन, यही सारे काउंटेबल नाउन भी है, क्योंकि काउंटेबल नाउन के आगे ही हम एस लगा सकते हैं, मीन्स काउंटेबल नाउन को ही हम प्लूरल बना सकते हैं, तो हम इनके आगे काउंटेबल प्लूरल नाउन कह सकते हैं। प्लूरल नाउन ही हमेशा काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होंगे। जैसे कि
सॉल्ट है तो सॉल्ट कभी भी प्लूरल नहीं होगा, शुगर कभी प्लूरल नहीं होगी, वाटर कभी प्लूरल नहीं होगा, ऑनेस्टी कभी प्लूरल नहीं होगी, ब्यूटी कभी प्लूरल नहीं होगी, विजडम कभी प्लूरल नहीं होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब अभी हमने इससे पहले देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और ये मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ। यदि हमें इनको स्पेसिफिक बनाना हो तब तो हम इनके आगे द का यूज करेंगे और जनरल सेंस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इन जनरल सेंस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे लेकिन स्पेसिफिक सेंस में करेंगे। ऐसे ही नो आर्टिकल मैंने आपको बताया था इन जनरल सेंस। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहाँ पर जनरल सेंस में हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, है ना, उसमें भी हमने कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। इससे पहले मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। उसमें आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स आप इसके पिछले में मैंने आपको सारे बता चुकी हूँ। तो हम हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में अभी कुछ रूल्स और बाकी हैं, बहुत कुछ समझाना बाकी है, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।